हाय गुड मॉर्निंग। आज के सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। थर्सडे की सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कई सारे डेटा पॉइंट जिसको वॉच आउट करने की जरूरत और साथ में वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी। एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है हम 40-50 पॉइंट हरे निशान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। 1/4% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशन आते हुए दरअसल अक्रॉस एशिया मूड माहौल ठीक ठाक है, क्योंकि ओवरनाइट क्यूज जो हमने यूएस से उठाए वो बुरे नहीं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स में दरअसल यूएस में आज शाम को हमारा भी आएगा आज शाम को, लेकिन दुनिया की नजर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स कि कितना कूल ऑफ हो रहे हैं, कूल ऑफ हो रहे नहीं हो रहे हैं, कोर का क्या हाल है, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वहां पे रिजल्ट सीजन का आगाज पिकअप होगा कल, जब बहुत सारे बैंक के नंबर्स आएंगे। उन सबसे पहले वहां पे कुछ लैच ऑन करते हुए कुछ कवरिंग के मूव्स, कुछ तेजी का मन। नैस्डैक के लिए तो चौथा सेशन था सीधा, जब उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। ऐसे में जरा ये सब तो सब आंकड़े हैं, इंटरनल्स कैसे है उसके लिए ये हमने वेदर तो बात कर ली, टेम्परेचर इतना चल रहा है, हवा ऐसी चल रही है, पर वो पिच देख ली जाए। क्यूरेटर साहब ने ओवरनाइट क्या करा है उस पर कैमरा जूम करिएगा और पिच दिखाइएगा। अरे कहाँ है ये, तो हरी वाली रख दी है। घूमेगी बॉल, फिर अभी पहले घूमेगी या बाद में घूमेगी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बॉल तो घूमनी है। बॉल घूमनी है। देखिए हरी वाली इसमें काई तो नहीं जम गई है? काई नहीं है, घास है। घास ही है, वो जो जंगली टाइप की घास होती है ना, एक जैसे आप लोग चलते एकदम बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और उसमें लगी रहती है बढ़िया मखमल वाली घास, है ना, चलने में मजा आता है। एक होती है जैसे जंगली टाइप की उगाती है, उसको काटना पड़ता है, चुभती है। हाँ, ये वो वाली है। तो इसकी वजह से क्यों चुभ रही है इस बार ये घास? चुभ इसलिए रही है कि आपने बहुत उम्मीदें बिल्ड कर ली 2 दिन से, क्या बिल्कुल अब तो सिक्सर ही लगेंगे। मुझे भूल जा रहा है कि इन्फ्लेशन का टारगेट तो 2% का है। हाँ, 10 बेसिस पॉइंट कम भी होगा तो क्या कर लोगे? उसके अंदर नेट बैंकिंग करेंगे। अरे आपसे मैंने कहा था गिर गया है। अभी देखिए कल एक बहुत मजेदार बात है, सबसे पहले वो बताएं। एक भाई साहब है अमेरिका में, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया कि आप लोग जबरदस्ती कह रहे हो, बेयर मार्केट खत्म हो चुका है। अक्टूबर से S&P ने 10% गेन दी है, तो आप लोग मतलब क्यों डर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो इन्फ्लेशन से या किसी भी चीज़ से? और कल गुंडाल जी ने भी कहा था आपको सिर्फ वो देखना चाहिए। गुंडाल जी कौन है? अरे गुंडाल जी नहीं पता आपको? अच्छा, मुझे लगा पता होगा। ऐसे गुंडाल जी ऐसे बोलते थे हम लोग चाय की दुकान पे मुलाकात कर लेते। जेफरी गुंडाल जी बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, जो फिक्स इनकम यानी डेट वाले इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करने। नहीं तो इसलिए उन्होंने सबको कहा कि आप लोग फेड की सुनना बंद कर दो, उसकी पीसी मत सुनो, सिर्फ बॉन्ड मार्केट देखो। और बॉन्ड मार्केट ये इशारे कर रहा है कि सब ठीक हो गया है, बागों में बाहर आ चुकी है। बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि सब ठीक हो गया है। हाँ, या वर्स्ट इज बिहाइंड है, ऐसा बोल। अब बात एक ही है। नहीं, वर्स्ट इज बिहाइंड मतलब अभी ये खतरे, जैसे वो आया था 2023 में दरें ऊपर ही बनी रहेंगी। नहीं, वर्स्ट इज बिहाइंड अस बनी रहेंगी, अभी गिरेंगी नहीं लेकिन बनी रहेंगी। ये सेंटेंस जो आपने बोला है ना, मुझे ध्यान है भारत के बैंकों ने करीब 20 क्वार्टर तक ये बोला था, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अब जाके बदला है, तो ये बात सही है। वर्स्ट इज बिहाइंड अस जो है ना, बोलने के लिए हम बोल देंगे, कितने क्वार्टर तक ये हमारे पीछे रहेंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन सीरियस नोट पे देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में तेज़ी हुई, परसों भी तेज़ी हुई थी। 2 दिन की तेज़ी इस होप पे है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, फेड नरम पड़ेगा, सब कुछ होगा। उसमें सिर्फ एक ही कैच है, कोर इन्फ्लेशन ज़रूर देखिएगा। अगर वो 5.7% से नीचे आता है या उसके आसपास आता है तो वाकई माना जाएगा कि महंगाई नीचे घट रही है। अगर वो नीचे नहीं आता, खाली एनर्जी 12% गिरा है तो उसकी वजह से CPI नीचे आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं देगा। तो उस पर ध्यान रखना। 6.5% का अनुमान लेके चल रहे हैं कि 6.5 तक आ सकता है, और ये सब एक साल के लोस में है। लेकिन वही दिक्कत है कि इतना होप ट्रेड बिल्ट हो गया है, नैस्डैक में ज़्यादा तेज़ी है, डाउ में उतनी तेज़ी नहीं है, तो ये सब कुछ नंबर्स पर निर्भर करेगा। लेकिन मेरी चिंता अपने यहाँ की है। हमारे इतनी कल कोई ब्लॉक भी हुआ है क्या? 32 करोड़ क्यों बिका कल? नहीं, कोई ऐसा मीनिंगफुल ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक होता तो टीम में पड़ जाता वो प्लेयर, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो फिर ये ज़्यादा बड़ी कोई मीनिंगफुल, हाँ, ये तो रोज का हो गया, मतलब डेली गजब की ऑफलोडिंग भयानक तरीके से। तो सेल ऑन राइज है क्या मार्केट, इस पे आप लोग डिबेट करिएगा। तो चलो अब बताइए टीम में कैसे बनेगी। और कल का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था। अगर वाकई वो इम्पोर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेना था बाजार को, जो बार बार लोग कह रहे थे, उससे तो फिर अच्छा खासा बाउंस का दिन था, पर हुआ ही नहीं।
वो हम बार बार जाके उस सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं, बार बार उस रेंज की तरफ, लोअर एंड की तरफ थ्रस्ट, और उससे टेस्ट करने का ऐसा भी नहीं थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ से अच्छी खासी मीनिंगफुल सेलिंग ऑफलोडिंग हो रही है, और वो उसके पीछे वजह पता ही चल रही है। एफआईआईज हर उछाल में, हर मौका देखकर इवेंचुअली कैश मार्केट में रिलेंटलेस सेलिंग वो कंटिन्यूड आपकी स्क्रीन पे, ये दिक्कत बनी। एक्सपायरी और शॉर्ट कवरिंग ये सब भी तो हो सकता है। नहीं तो बाजार में जब कई पूछते हैं ना एफआईडीआई दोनों में, जब खरीदा किसने कवरिंग का मूव से, जिससे कुछ बात फायदा मिल गया। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना का भूल रहा था आपसे, यूएस में भी, हाँ यूएस में, हाँ बहुत जरूरी बात मैं भूल जाऊंगा। पिछली बार जब ये नंबर अगर आ रहा था ना इन्फ्लेशन के, नहीं इन्फ्लेशन नंबर नहीं थे, पीसी थी। किसकी? पॉवेल साहब की? हाँ 60 सेकंड पहले बॉन्ड मार्केट में जबरदस्त तेजी हुई थी फेड पॉलिसी पे। वहां इस बात की जांच हो रही, क्या लीक हुआ था क्या? ये जेरोमी, क्योंकि आउट पन्ना कुछ और मिला था और स्पीच कुछ और निकल आई थी, प्रेजेंटेशन कुछ और चली थी, इसीलिए। हाँ तो मतलब अच्छा, वहाँ पे जांच हो रही है इस बात की? हाँ कि ये कैसे हुआ है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि 60 सेकंड पहले ही इतनी बड़ी पोजीशन बनाई गई। ये इंटरेस्टिंग है, वहाँ भी ऐसे होता रहता है। चलो अब टीम बताओ, टाइम बहुत ले रहे हो आप, देखो कितना 36 कर दिया सॉरी आपने। मैंने बहुत टाइम लिया। शुरू करता हूँ आज की टीम लाइनअप। खबरों को ढूंढने की कोशिश चल रही है। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट पहला रखा था, कोई रीजन नहीं, सिर्फ वो कल शाम को अपडेट आया कि भाई रिजल्ट वाली बोर्ड मीट है 19 जनवरी को। 19 जनवरी मतलब आज हो गया 12, अगले हफ्ते इसी दिन थर्सडे को वो बोर्ड मीट शेड्यूल है, जिसमें चौथा इंटरिम डिविडेंड भी रिजल्ट्स के साथ घोषित करेंगे, अपने शेयर्स को स्प्लिट करेंगे, सब डिवीजन। मुझे लगता है 1 for 1 का वो स्प्लिट आएगा, क्योंकि 2 रुपए की तो फेस वैल्यू है, और बोनस शेयर्स जारी करने पे विचार है। तो इन सब इवेंट से पहले, बोनस स्टॉक स्प्लिट से पहले थोड़ा सा उत्साह शायद ये स्टॉक दिखा दे, इसीलिए सिर्फ इन ग्रीन रख रहा हूँ। इसका नाम बदलने वाला है आईएफएल वेल्थ का। हाँ इसका बदल भी गया है, हाँ रिलीज में बदल गया है, वन वेल्थ साइड टाइप हाँ, कुछ हो गया है। 361 वैम लिमिटेड। हाँ बदल गया, ये नाम बदल गया है। अभी एक्सचेंजेस में बदला नहीं, तो हमारे भी नहीं बदला है, लेकिन 361 वैम लिमिटेड हो गया है। ये कल मैं रिलीज में नीचे देख रहा था, लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ था। गुडरिक ग्रुप को रेड लेके चल रहा हूं, वो चाय बनाने वाली कंपनी। इकरा ने डाउनग्रेड करा है स्टॉक को। इकरा AA- स्टेबल की रेटिंग से इकरा A+ कर दिया, AA- से A+ कर दिया है स्टेबल की रेटिंग। डाउनग्रेड जो हुआ है गुडरिक, मुझे लगता है थोड़ा सा मूड पे हावी हो सकता है, इसीलिए सिर्फ रेड लेके चल रहा हूं। रूट मोबाइल ने, है अच्छी कंपनी, मैं किसी एक्सपर्ट से, ये दिसंबर में जब मैं BSE से शो कर रहा था, ईयर एंडर कह लीजिए या न्यू ईयर के लिए जो शो कर रहा था, उसमें एक्सपर्ट से मान रहे थे कि सिलेक्टिव आईटी में न्यू एज कंपनीज में मन बन रहा है मेरा 2023 में, और उसमें वो प्लेटफॉर्म कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है, एक ऐसी आपके सामने है। रूट मोबाइल ने दरअसल एक एक्सक्लूसिव फायरवॉल सॉल्यूशन और कनेक्टिविटी सर्विस एग्रीमेंट करा है। किसके साथ? श्रीलंका के लीडिंग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ ये करार होता हुआ, जिसके चलते ये 2 साल के लिए ये सेवाएं एक्सक्लूसिव पार्टनर होंगे, और ये सेवाएं उस कंपनी को वहां पे मुहैया कराते हुए नजर आएंगे। बेसिक आइडिया है, इनकी मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी, और अपना प्रेजेंस श्रीलंका जैसे ज्योग्राफी में और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रूट और इसका एक पीयर लिस्टेड जो है, उसमें फर्क यही है, इसका पीयर जो है इंडिया सेंट्रिक मॉडल, रूट इंडिया प्लस ग्लोबल मॉडल है। कई सारी कंट्रीज में जो प्रेजेंस है, उसी प्रेजेंस को और एनहांस कर रहा है, डी-रिस्क कर रहा है। तो रूट मोबाइल के लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। पीबी फिनटेक, आज वैसे न्यू एज कंपनीज जड़ा पर रहेंगी अलग अलग रीजन से, कुछ आगे भी आएंगी। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार वालिया, इसको पीबी फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर्स का आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है अकाउंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए। अरे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, 4 निकल गए, सॉरी 4 हो गए ना, 4 हो गए, वो बोलते बोलते बहता चला गया। 2 बात में बताता हूं। डीके जोशी सर सो के उठ गए हैं। हाँ। उन्होंने एक फोटो डाली, क्या डाली? उनकी खिड़की से सूरज दिख रहा है। अरे वाह, देखा ना? जोशी सर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी फोटो डाली उन्होंने। डीके जोशी सर कौन है?
क्रिसिल के चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट, एशिया चीफ इकोनॉमिस्ट। तो उनकी खिड़की से सूरज दिख रहा है, उन्होंने फोटो डाली इसलिए मुंबई गुड में कम मॉर्निंग। दिखता है, जोशी से चिढ़ा रहे हैं हम लोग। अच्छा चलो भाई, आप टाइम बहुत लेते हो आप, हाँ, है ना, फटाफट मैं मेरे जोशी सर का वो ढूंढ के लाया tweet। नहीं, मैं तो हमेशा क्लब कर देता हूँ। मैं 3 स्टॉक एक साथ बताऊंगा, हाँ। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और हिंडाल्को। कल की रिपीट, कल भी हमने आपसे कहा था मेटल में अच्छी तेज़ी रहेगी, और तेज़ी थी भी। ये देखिए, हिंदुस्तान कॉपर 0.25% ऊपर था। रीज़न वही था कि कॉपर के दाम बहुत बढ़े। कल 4.5 ऐसे समथिंग कुछ था, आज और बढ़े कॉपर के दाम पर पाउंड। क्यों बढ़े? क्योंकि पेरू में राजनीतिक अस्थिरता, इसकी चर्चा हमने काफ़ी दिन पहले भी की थी, यूट्यूब वाले जब हम लोग लाइव करते हैं उसमें। और पेरू सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, तो सप्लाई क्रंच की वजह से भी थोड़े दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाइना में ओपन अप हुआ, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो इसीलिए आप देखिए कॉपर में, एल्युमिनियम में, निकल में, जिंक में, टिन में, इन सब में खूब अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो कल ही हमने रखे थे, आज भी चूंकि तेज़ी कंटिन्यूस, लेकिन तीनों स्टॉक को हमने रिपीट कर दिया। हो गया मेरे 3 हो गए, मेरे 2 बचे हैं, क्विकली बता देता हूं आप लोग को। कंटेनर कॉर्पोरेशन अगला है। डिसइन्वेस्टमेंट के जो अपडेट्स हेडलाइन में भी मेंशन थे, उन्हीं के चलते ग्रीन रख रहा हूं। बहुत लाइकली है, ऐसा सरकारी सूत्र कह रहे हैं, हर जगह आया हुआ है ये, कि इस मंथ के एंड तक, यानी कि इसी महीने, हम मिड पे तो पहुंच ही चुके हैं, अगली फोर्टनाइट में ही शायद, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन में जो स्टेक सेल सरकार करना चाहती है, उसके लिए इन्विटेशंस भेजे जाएंगे। तो अब वो प्रक्रिया तूल पकड़ती हुई अब नजर आएगी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में, क्योंकि काफी होप्स हैं, काफी बड़े बड़े नाम। जब लगातार रनअप की बात हो रही थी, तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर्स के नाम, डोमेस्टिक और ग्लोबल, सबके नाम आ रहे थे, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर एक्साइटेड थे। 5 पैसा कैपिटल को ग्रीन रख रहा हूं। ऐसा कोई मीनिंगफुल रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा था कि हम क्यू ऑन को देखते हैं ब्रोकरेज कंपनीज को। 3.38 वाला ईपीएस 3.58 होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक करेक्टेड ट्रेड कर रहा है, ईपीएस में 20 पैसे का उछाल है, क्यू ऑन क्यू ही, और लगता है इन ग्रीन रख दिया है। देखते हैं स्टॉक इवेंचुअली आज मार्केट के मूड के साथ कैसा बिहेव करता है। 6 निपटा दिए मैंने, 3 एक साथ और निपटाया था मैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमने आज फिर से लिए, आईओसी, बीपीसी और एचपीसी। कल क्या मूव आया भाई साहब, वो आया उसे छा रहा था। 50,000 55 करोड़ में आने की तैयारी हो रही है क्या? मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। पर ठीक है, सेंटीमेंट तो सुधारी। हाँ, मांगने के लिए उन्होंने मांग लिया है, लेकिन क्यों देगी सरकार जब इनको अंडर रिकवरी इतनी बची नहीं है। देखो कल खूब चले थे, तो मैं इस जो कल खबर चल रही थी उसको 50% ही दूंगा सेंटीमेंट के तौर पर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रशिया से सस्ता। यस, और गजब का एक्सपोर्ट हुआ है। अभी देखिएगा खबरें आएंगी, खूब दबा के इंपोर्ट किया इन लोगों ने, और सस्ता मिला। $38 $40 पे मिला है, आधा दाम पे मिल रहा है वहाँ पे, तो उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। प्लस प्राइस स्टेबल रखे हैं ना, तो अंडर रिकवरी धीरे धीरे सब खत्म बड़ी वाली टंकी होती ना, भर लेते। जैसे यूएस के पास है मैसिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। आपने सोसाइटी की मीटिंग में प्रपोजल रखो, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए वहाँ पे। हर जगह हर सोसाइटी को कंपलसरी टंकी बनानी चाहिए। 10-20 हज़ार लीटर भरा रहा है उसमें। पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं करते रहते हैं आप। पर आप सोचो, अगर होती टंकी, राजस्थान, एक प्रपोजल था, पता नहीं कहाँ तक पहुंचा है वो, राजस्थान में डेजर्ट्स में अंदर मैसिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व की इधर है ना अपना टंकी, आंध्रा, तो वो टंकी बना देनी चाहिए आपको, ऐसे टाइम पे भर लेनी। मुझे ध्यान है धर्मेंद्र प्रधान जी जब थे, और ये कोरोना का टाइम भी था जब खूब सस्ता गिरा था, तो उसी समय खबर भी आई थी। 38 पे अभी मिला। अब वो जैसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर को लॉक कर लिया, 3 साल बाद दूंगा 2 छाछ से इसी वीएलसीसी के इसी 38 के भाव पे, लॉक डील। आपको ध्यान है जब क्रूड 130 गया था, तो सऊदी अरब ने क्या कहा था? कि वो $10 में खरीदो ना, जब गिरा था तो क्यों नहीं लिया था उस समय? तो करते भी है, लेकिन इतने लॉन्ग टर्म के नहीं होते कि आपको। अच्छा, प्लस सामने वाला करे भी तो उसको भी तो दिखना चाहिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस नीचे। तो खैर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, तीनों ओएमसी से मुझे लगता है अभी भी तेजी रही, क्योंकि सस्ता क्रूड मिल रहा है, दाम ऊपर जा रहे हैं, और कंपनियां वेल पोजीशन है। आईओसी से तो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, 67-68 तक गिर गए थे, 70 तक, और वहाँ से 84 है, तो अच्छा गेन हो गया। 6 पूरे हो गए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स हमने रियल एस्टेट के रखे हैं। ज़्यादा ग्रीन ट्रीम हो रही, तो मैंने कहा बैलेंस जरूर करना चाहिए। शक्ति का संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो अगले 4 स्टॉक जो है रेड है, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ।
हाउसिंग कंपनीज हैं, रेजिडेंशियल हाउसिंग सबसे बड़े हैं, इनको रेड में रखा है। डीएलएफ तो कमर्शियल में भी काफ़ी बड़े हैं। क्यों रेड में रखा है ये बहुत समझ लीजिए। एक सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं हाउसिंग ग्रोथ लाइकली टू मॉडरेट टू 10%, ऑफिस में रिमेन फ्लैट। तो इस बात से मैं इनकी सहमत हूँ। हालांकि ये बाद में जाकर के सबको अपग्रेड कर देते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, इससे असहमत हूँ। क्यों असहमत हूँ मैं अपने लॉजिक बता देता हूँ। अभी मैंने परसों नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर से बात की थी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी H2 की और पूरे कैलेंडर ईयर की। तो उनकी जो रिपोर्ट थी, प्रेस रिलीज थी, उसमें अगर आप सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि H2 बहुत शानदार था और 15 के बाद सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखी। ये सब बातें लिखने वाली हैं, लेकिन कई बार कहता ना, ये सारी रिपोर्ट से वो बात छिपा लेती है जो आपको जानना चाहिए। H1 के सामने H2 की सेल्स गिरी है। मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, मैं कितने महीनों से चिल्ला रहा हूँ कि वो गिरेगी, वो गिरी है। और न्यू लॉन्चेस बहुत भयानक तरीके से बढ़े हैं H1 के सामने H2, यानी जुलाई से दिसंबर 2022 में लॉन्च खूब हुए, माल नहीं बिका है। H1 में लॉन्च कम हुए थे, माल खूब बिका था। अब इसका अपना लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये खत्म हो गया इसलिए लॉन्च के। मुझे तो ये ग्लट बनता हुआ दिख रहा है कि न्यू लॉन्चेस खूब दबा के आपने कर दिए, माल बिक नहीं रहा है, क्योंकि वही बिल्डर ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर 9-10% पे होम लोन हो गया तो स्लो डाउन दिखेगा उनको मार्केट में। सीले से भी मोटे तौर पे वही बात कर रहा है, लेकिन वो नीचे आके पता नहीं क्यों अपग्रेड कर रहे हैं, वो उनकी अपनी कॉल है। मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत आएगी और इसीलिए मुझे लगता है कि हाउसिंग वाली कंपनीज़ में रेड में हमने इनको रखा है, गोदरेज को, डीएलएफ को और मैक्रोटेक को। फिनिक्स मिल्स को लेकिन मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, इसके भी लॉजिक है। फिनिक्स मिल का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो मॉल चलाते हैं और मॉल्स में रेंटल यील्ड तेजी से बढ़ी है और अभी भी बढ़ रही ट्रेजेक्ट्री में। आप फिनिक्स के जो मतलब इनकी बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी, जहाँ जहाँ इनके मॉल्स हैं ज़बरदस्त रेंटल यील्ड है, ऑक्यूपेंसी 95% तक है, कहीं कोई खाली नहीं, और फुटफॉल बहुत ही गजब के आ रहे हैं। और बिजनेस मॉडल तो कहीं कहीं पर रेवेन्यू शेयरिंग, कहीं कहीं पर रेंट का है। तो मुझे लगता है फिनिक्स में तेज़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारे इनके मॉल ऑनलाइन होंगे इस 2023 में। लेकिन रेजिडेंशियल में एक वीकनेस मुझे दिख रही है, इसलिए हमने उनको रेट में रखा है। अच्छा, 2 स्टॉक्स हैं, ये छोटी कंपनियां हैं, पर छोटी नहीं, अपनी स्पेस ही बड़ी बड़ी हैं। आज एक लिस्टिंग होनी है किसकी, साहब पॉलीमर्स की। बहुत छोटा सा आईपीओ था। क्या करता था, HDPE, PP वोवन सैक्स, FIPC, BC, वो बोरे अलग पैकेजिंग मटीरियल वो बनाने का काम। रिस्पॉन्स HNI रिटेल की तरफ से गजब का 17-18 गुना भर गया था वो आईपीओ। वो कंपनी थी 81 करोड़ के रेवेन्यूज वाली, 20 टाइम्स पी पर दिया गया था, जिसको हाथों हाथ सब्सक्राइब किया गया। उसके बड़े पीयर्स अब आपकी स्क्रीन पे। लिस्टिंग वाली कंपनी का 80 करोड़ रेवेन्यू, ये जो कंपनी कानपुर प्लास्टिक पैक है 600 करोड़ के रेवेन्यूज, 8 से 9 के पी पर, वो 20 के पी पर लिस्टिंग आ रही है आज। दूसरी कंपनी उसी स्पेस की दूसरी, ये कानपुर प्लास्टिक पैक 600 करोड़ के रेवेन्यूज वाली, MB इंडस्ट्रीज 400 करोड़ के रेवेन्यूज वाली, ये भी 8 से 9 टाइम्स अवेलेबल है। कहां वो लिस्टिंग वाली छोटी सी कंपनी जिसको आप लोगों ने हाथों हाथ सब्सक्राइब किया था, वो महंगी कामकाज कर रही है। अब वो डिपेंड करेगा और लिस्टिंग में कितना उत्साह बनता है, उसके बाद ये ग्रीन होंगे नहीं होंगे, ये सिर्फ वॉच आउट करने के। इतनी छोटी कंपनियां हैं, वॉल्यूम्स कम रहते हैं, इनमें कोई ट्रेड वेड लेने का मन मत बनाइएगा, देखिएगा, वॉच आउट करिएगा, समझिएगा कि कंपैरिजन ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स से कितने महंगे पे वो आईपीओ आया है। नायका में आज एक लार्ज ट्रेड होना है भाई, $26 मिलियन का एक लार्ज ट्रेड होना है, 148 रुपए के आसपास, ऐसा खबरें आ रही हैं। शायद एक लार्ज ट्रेड की तैयारी। तो नायका रेड लेके चल रहा हूँ, देखते हैं किस तरह का डिमांड आएगी, उसके बाद दिन डिसाइड करेगा, लेकिन होना तो लॉजिकली शायद नायका आज रेड होना चाहिए। और लास्ट पे जाते जाते रेलटेल को फिर एक ऑर्डर मिला 170 करोड़ रुपए का, इस बार पुडुचेरी सरकार से, तो उस पर शायद आज स्टॉक रिएक्ट करेगा। इसीलिए हो गए 10 स्टॉक्स कंप्लीट। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।